नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु पर स्वागत है। मैं सच्चिदानंद मिश्रा आप सबको मैथ की संपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसमें यह मेरा पहला वीडियो है जिसका प्रारंभ संख्या पद्धति से कर रहा हूँ। संख्या पद्धति इस अंक गणित कह सकते हैं का सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें सभी संख्याओं के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको संख्या पद्धति कहा गया है। संख्या पद्धति की सारी जानकारी इस वीडियो में समाहित रहेगा। इसे हम कह सकते हैं कि यह वीडियो संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन पर आधारित है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन में आया है हेडिंग धन पूर्ण संख्याएं। धन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? धन पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो पहले से ही हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जा चुकी है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक क्या हो गया? ये धन पूर्ण संख्याएं। अब इसी के आगे आता है पूर्ण संख्याएं। जब हम 1, 2, 3 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो उन्हें धन पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसे का प्रारंभ 0 से कर देते हैं, 0, 1, 2, 3 से कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इसी के सीरीज में आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 मतलब ये क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी तो इन्हें क्या कहेंगे? सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों, अर्थात वह 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें। जैसे 1 को आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, 3 को आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। अब आते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8 4, 6, 8 ये क्या है? ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी। अपना अगर काटेंगे 4 से भी विभाजित हो जाएगी, उसके बाद जो है किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित हो जाएगी, तो यह क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? अभाज्य संख्या कौन है? तो सब कंफ्यूज होकर लिख देते हैं 1। आंसर क्या लिख देते हैं? 1। ये बिल्कुल गलत है। आप आंसर क्या मारेंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 को किसी से भी नहीं काटा जा सकता है।
दो से दो को एक और वह स्वयं से कट सकती है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती। जिस प्रकार 3 और 5 नहीं कट सकते उसी प्रकार ये भी नहीं कट सकता है। अब हम आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड का कॉमन या उभयनिष्ठ संख्या एक हो। जैसे हम अगर किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए आप, 4 6 ले लिए, इसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक के 2, फिर 3, 3 से काटेंगे ये भी कटेगा 3 से, और उसके बाद इसका मुख्यतः कॉमन क्या होगा? 1। तो कॉमन कितने हुए? इससे भी कटा, 2 से भी कटा और 1 से भी कटा। तो यह क्या हुए? यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं हुई, क्योंकि इसका ए भी गुणनखंड कॉमन है और ये एक भी गुणनखंड कॉमन है। तो जो सह अभाज्य संख्या होती है वह उनका गुणनखंड का जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ संख्या होती है, वो एक होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे आप देखेंगे 2 और 5 काटिए किसी तरह, तो इसको हम क्या काटेंगे? 1 से काटेंगे तब तो कॉमन मिल जाएगा 5। ये 1 से भी कट जाए, इसमें 1 से भी कटेगा, ये भी 1 से कट जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। परमेय संख्या। क्या? परमेय संख्या। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब क्या होता है? हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किसके? फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम कहते हैं परमेय संख्या। लेकिन वह संख्या जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर Q 0 कर देंगे तो इसका मान आप देखेंगे इन्फिनिटी में चला जाएगा, तो वह परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे 5 को 5 बटा 1 पढ़ सकते हैं ना, 7 को 1 बटा पढ़ सकते हैं। तो ये परमेय संख्या, ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। लेकिन क्या अगर हम पाई कहें तो पाई को क्या लिख सकते हैं? इसको 1 बटा पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 को पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो यह परमेय संख्या क्या होता है? P बटा Q के रूप में अगर लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब चलते हैं, इसी का दूसरा भाई कह दीजिए अपरमेय संख्या। इसी का उल्टा कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आदि। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चन में आता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सिलेबस है, पहले मैं इंट्रो दे रहा हूं, और टीटी सुपर टेट, एनटीपीसी रेलवे और बीयू खंड शिक्षा अधिकारी के मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका सिलेबस में ऐसे ही टॉपिक को रखा गया है जिससे सिंपल मैथ को बच्चे कर सकें, और ये टीटी सुपर टेट के लिए तो रामबाण साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे अलावा क्वेश्चन आप सबको नहीं पूछा जा सकता है आप सबसे। तो परमेय संख्याएं जो हुई, अपरमेय संख्याएं पाई रूट 5 माइनस रूट 3। तो एक क्वेश्चन 2017 वाले टीईटी में आया था कि निम्न में से अपरमेय संख्या कौन है, या पाई क्या है। एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या एक धन पूर्णांक संख्या है। तो मेरा आंसर क्या होगा? पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या
क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन वो बना देता है कि इसमें से अपरिमेय या परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत कहते हैं। जैसे अभी आप कभी खड़े हो जाइए लाइन में तो कहते हैं क्रमागत लाइन में आप लोग खड़े हो जाइए, तो इसका मतलब क्या है, क्रम से एक के बाद एक आना, उसे क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। उसी प्रकार क्रमागत संख्याएं, तो क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहलाते हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर कोई संख्या यक्स मान लीजिए, तो उसमें अगर आप 1 2 3 4 क्रमशः जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रमागत संख्या बन जाएगा। क्रमागत संख्याएं दो संख्याओं को मिलन करती हैं, जैसे दो भाग रखते हैं, जैसे समक्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं। तो जो समक्रमागत संख्याएं होती हैं, इसका भी फार्मूला अगर मान लीजिए कोई एक यक्स सम संख्या है, मान लो कि यक्स बराबर 2 है, मान लो यक्स कोई संख्या है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो क्या होगा, सॉरी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ जो है यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 4 होना चाहिए था। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ गलती के लिए। इसमें क्या होगा, यक्स प्लस 4 होगा, यक्स प्लस 4, यहाँ पे भी यक्स प्लस 4 होगा। जैसा कि यक्स प्लस 4 आप समझ रहे हैं, तो यहाँ आप एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद जब यक्स प्लस 4 हो गया तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 4, ये 2 चीज हो गए। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए यक्स मान लिए, हम यक्स बराबर 2 मान लिए, अब 2 के बाद क्रमागत कौन सी आती है, 4 आती है कि नहीं, सम क्रमागत। फिर उसके बाद क्या आता है, 6 आता है। लेकिन अगर हम इसको मान ले इस फार्मूला में रखते हैं तो यक्स प्लस करेंगे हम, अगर यक्स 1 हो गया, यक्स प्लस 2 कर दिए, तो हम यक्स की जगह पे 2 रखे, उसके बाद यक्स प्लस मतलब 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो क्या होगा, 2 4, ये सम क्रमागत संख्या चले आई क्या। तो हर एक सम या विषम क्रमागत संख्याओं में 2 का अंतर होता है, इसीलिए यह फार्मूला रखा गया है। आप लोग इसको थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, 3 की जगह पे 4 होगा, 3 की जगह पे 4 होगा, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा और यह नोट्स आप लोग बनाते चलिए। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। कल हम इसके पर आधारित, इस पर जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे मैं उस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा, तो आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आप लोग समझिएगा। अब अगला वीडियो मैं लेकर कल उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद। अब पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग कोट धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मिलता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। यह मेरा नया चैनल है, आप लोगों के ही प्यार से इसका बढ़ावा मिल सकता है। कृपया आप लोग हमें अपना आशीर्वाद और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।